नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज हमारी जो क्लास 3 है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास एसएससी ने ले रखे हैं, उनके रीजनिंग के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है जी, ये दिया है। इसमें हमारे पास डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था क्या है, डाइस से जब भी होता है तो हमें एक कोई ना कोई डाइस में हमें कुछ कॉमन देख लीजिए। जैसे फर्स्ट और थर्ड में देखिए, पहले इन दोनों में देखिए बी और सी कॉमन आ रहे हैं, तो क्या बचा हमारे पास, एफ और ई बचा, एफ और ई बचा। फिर देखिए हमारे पास दूसरे और तीसरे में कॉमन देखिए हमारे पास क्या है, दूसरे और तीसरे में जो कॉमन है सी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ दे, सी ई बी, ऐसे सी एफ और डी। इससे क्या पता लगा, ई एफ के अपोजिट है, बी डी के अपोजिट है, तो सी के अपोजिट हमारे पास कौन सा बचेगा। यहाँ लेटर कोई और कोई है नहीं। चल देखते हैं क्या पूछता है। ई को दर्शाने वाले फलक के विपरीत, ई के दर्शाने वाले में क्या है हमारे पास, एफ विपरीत में आ गया। कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो क्या दिया, चार संख्याएं दे रखी है, कहते असंगत छांटी इनमें से हमारे पास कौन सी है जी। ठीक है, असंगत के लिए देखिए हमारे पास 218 दे रखा है, 345 दे रखा है, 514 दे रखा है। देखिए अगर मैं बात करूं तो ये बाकी जो संख्याएं हैं वो किसी न किसी नंबर से विभाज्य है, लेकिन जो हमारे पास 733 है वो किसी भी नंबर से भाज्य नहीं है, इसीलिए इसको अलग माना गया है, क्योंकि यहाँ पर भाज्य अभाज्य संख्याओं का कॉम्बिनेशन को लिया गया है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो हमारे पास देखिए सिमिलरिटी एनालॉजी से है। यहां पर जो इनमें रिलेशन है वही रिलेशन हमसे इससे पूछा है। यहां पर रिलेशन हमारे पास देखिए क्या है, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का घन कितना होता है 216, और 5 जोड़ दो तो 221। 7 का घन कितना होता है मेरे पास 343, 5 जोड़ दो तो 348। 8 का घन कितना होता है 512, और 5 जोड़ दो तो 517। यानी कंटिन्यूअस नंबर के घन करके उनमें 5 5 जोड़ रखा है। इसमें भी सेम ही है जी। 10 का घन करते हैं तो 5 जोड़ रखा है, 11 का घन करते हैं तो 5 जोड़ रखा है। यहाँ पर हमारे पास 12 का घन करें और उसमें 5 जोड़े तो 17 28 में 5 यानी 17 33 हमारे पास हो जाएगा। और किसी में भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर कौन सा माना गया है, डी यानी फोर्थ ऑप्शन हमारे पास माना गया है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो कहते हैं हिंदी देवनागरी, तो अंग्रेजी, अंग्रेजी जैसे हमारे पास हिंदी का जो रिलेशन है ना वो देवनागरी से है ना, हिंदी देवनागरी से, तो अंग्रेजी हमारे पास लैटिन भाषा है। क्या है हमारे पास, लैटिन भाषा। तो यहां पर हमारे पास बनेगी डी ऑप्शन हमारे पास राइट बनेगा जी। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, कहते उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्दों के क्रम विन्यास को दर्शाता है, इसी क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश हमसे पूछा है, तो हमारे पास देखिए फर्स्ट लेटर सेम, सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम, फोर्थ भी सेम, फिफ्थ भी सेम। अब हमारे पास कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो देखिए एस एस डी डी, तो डी वाला पहले आएगा, लेकिन अगले वाले लेटर को कंपेयर करें तो ए यानी थर्ड पहले आएगा। फिर हमारे पास ये वाला आ जाएगा जी पांचवा। अब एस एस ई आई आई, ई वाला पहले आएगा क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है। एस एस आई आई वी ओ, ओ पहले आएगा हमारे पास, उसके बाद में ओ वाला आएगा जी। यानी क्या पैटर्न बना हमारे पास 35 142, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है जी, ये रहा। सीरीज से हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कि इसमें सीरीज का क्या हमारे पास नजर निकलेगा। देखिए क्या दे रखा है, ओ डैश ई डैश ओ जेड डैश टी डैश जेड डैश टी हमें दे रखा है। तो मैंने आपको पहले भी एक दिन पहले बताया था क्या, जो ज्यादा फिलर वाला है, अब ज्यादा फिलर इसके अंदर हमारे पास क्या दिख रहा है, ओ और जेड इकट्ठे दिख रहे हैं, तो ओ और जेड को इकट्ठा कीजिए। जब मैं ओ और जेड को इकट्ठा करता हूं तो आगे मुझे क्या लगा पता लगता है, ओ से आगे हमारे क्या आएगा, टी, सॉरी ओ से आगे हमारे पास क्या आएगा, टी आएगा जी, और टी से पहले हमारे पास क्या आएगा, ई आएगा। यही बात है। देखिए ओ जेड से आगे ओ था, ओ से आगे टी था, टी से आगे हमारे पास ई था। अब यहां से हमारे पास पैटर्न बन गया, देखो ई टी ओ जेड, ई टी ओ जेड ई टी। ठीक है, देखो ओ जेड ई टी, ओ जेड ई टी, ओ जेड ई टी। तो हमने क्या भरा, जेड टी, ठीक है, जेड टी ओ जेड ई टी, ओ जेड ई टी बनाया, तो जेड टी ई ओ हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनता है, ये रहा थर्ड, यानी सी ऑप्शन हमारे पास राइट बनता है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया जी, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो हमारे पास किससे है, फिगर सीरीज से हमारे पास क्वेश्चन है। फिगर सीरीज क्या होती है, फिगर सीरीज होती है जी हमारे पास कि जैसे हमारे पास इन दोनों में चेंजिंग है वही चेंजिंग मुझे अगले वालों में देखनी चाहिए। वैसे देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर सकते हो या फिर फर्स्ट और थर्ड को। तो ऐसे अगर फर्स्ट और सेकंड को किया है तो थर्ड और फोर्थ को आपस में कंपेयर करना पड़ता है, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया तो सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करना पड़ता है। यानी पहले और दूसरे में जो चेंजिंग है वो तीसरे और चौथे में करनी है, पहले और तीसरे में चेंजिंग देखी है तो दूसरे और चौथे में वो करनी है। कोई मर्जी आप फॉलो कर सकते हो, कर लेते हैं। हमारे पास क्या बनता है, पहले और दूसरे में देखिए स्टार था वो बीच में आ गया, यानी इस कोने वाला कहां गया, बीच में। तो इस कोने वाला गोल दायरा किस में जाएगा, बीच में जाएगा। तो बीच में देखो हमारे पास गोल दायरा कौन से वाले में है, ठीक है, बस आंसर ही आ गया। गोल दायरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, नहीं, देखिए यहां स्टार दे रखा है बीच में तो वो बनेगा नहीं। ये हमारे पास ऐसे पेंटागन में दे रखा है, पेंटागन नहीं आएगा। ये हमारे पास स्क्वायर भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही गोल दायरा दे रखा था। ऑप्शन ही हमारे पास डी आ गया और कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन क्या बने हमारे पास, डी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा जी। नेक्स्ट जो आपके पास दे रखा है ट्राइंगल, हमसे पूछिए कि इसमें त्रिभुज हमारे पास कितनी है, ठीक है, त्रिभुज हमसे पूछिए कि त्रिभुज हमारे पास कितनी है। देखिए एक आकृति दिखाता हूं, उस आकृति को देखने के बाद आप मुझे बताना कि इस आकृति हमारे पास कितनी बनती है, ठीक है। चलिए एक आकृति दिखा देते हैं, उस आकृति से आप मुझे बताना कि ऐसी आकृति को जब मैंने काउंटिंग फिगर आपको कराया था तो इसमें मैंने कितनी त्रिभुज बताई थी आपको। वो आकृति इस फॉर्म में मैंने दिखाई थी। अब कोई कोना अगर थोड़ा सा टेढ़ा चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें कितनी बताई थी, 8, तो 8 इसी में है। अब सेम आकृति आपके पास इधर है, सेम ही डिटो आकृति आपके पास इधर है। तो देखो हमारे पास क्या है, 8 इसमें 2 अटैचिंग पॉइंट पे त्रिभुज मिलती होती है ना, तो 2 वहां पर हमारे पास। अब यहां देखिए एक त्रिभुज इसके ऊपर और बना रखी है ये वाली, इसमें देखो 1 2 और पूरी बड़ी वाली कितनी बनी हमारे पास, 3। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में 3। लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद देखो हमारे पास कितने बने, एक त्रिभुज ये बनाएंगे कंबाइन होने के बाद, एक त्रिभुज ये वाले बनाएंगे कंबाइन होने के बाद जी, ठीक है, यही चीज बनी, और एक त्रिभुज ये बनाएगा। तो क्या हुआ, इधर वाली आकृति 3 बनाती है तो सेम ही आकृति साइड है तो ये भी 3 ही बनाएगी, और एक पूरी कंप्लीट वाली बड़ी वाली हो गई। तो कितनी बनी देखो हमारे पास, 18 और 9 कितने बन गए हमारे पास, 27, और एक कितने हो गए हमारे पास, 28। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 28 त्रिभुज हमारे पास है। ऑप्शन क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर बनेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये रहा, कहते 72 56 42। तो सेम रिलेशन हमारे पास अगले वालों से हमसे पूछा है। देखिए 8 9 72 होता है, ठीक है, 7 8 56 होता है, 6 7 42 होता है। इसको ऐसा लिख सकते हो, 8 9 72, 8 7 56, 7 6 42। यानी नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, 8 से 9, ठीक है, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6। तो सेम चीज हमारे पास इसमें देखिए क्या था, 12 11 11 10 10 9, और किसी में ऐसा डिक्रीमेंट नहीं, यानी 2 कंटिन्यूअस नंबर की मल्टीप्लाई, क्या है, 2 लगातार, 2 कंटिन्यूअस है ना, 2 लगातार नंबर्स की क्या हो रही है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन हमें दे रखी है। तो हमारे पास देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले में हमारे पास क्या दिया, अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या पैटर्न दे रखा है, ये रहा। श्लोक से हमारे पास क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, कुछ बत्तखें मुर्गी है। ये बत्तख आई और बत्तखों का कुछ पार्ट किस में आ रहा है हमारे पास, मुर्गियों में आ रहा है। किस में आ रहा है हमारे पास, मुर्गियां हैं। कुछ मुर्गी चूजे हैं, मुर्गी का कुछ पार्ट किस में आ रहा है हमारे पास, चूजे में हमारे पास आ रहा है। देख दिए। अब क्या बोलते, कुछ बत्तखें चूजे हैं, बत्तखों का कुछ पार्ट ये चूजों में आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी ये क्या है हमारे लिए गलत है। कुछ मुर्गियां बत्तखें हैं, मुर्गियों का कुछ पार्ट बत्तख में आ रहा है, यानी ये वाला क्या हमारे लिए सही है। तो केवल दूसरे वाला अनुसरण करता है। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा जी। कौन सा बनेगा जी, डी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दर्पण प्रत्यय से पूछा है। कहते हैं दाएं और दर्पण, इस साइड दर्पण रखा गया है। तो पहले तो ये आकृति हमारे पास ऐसी हो जाएगी, स्टार है वो यहां दिखेगा आपको,
और गोल दायरा वो यहाँ दिखेगा। और पहले ऑप्शन में बिल्कुल यही सेम चीज है हमारे पास, तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ए राइट आंसर बनेगा। आकृतियों वाले तो इजी से होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो कहते 12 से उन्होंने 20 बना रखा है, तो सेम रिलेशन हमसे पूछा है किसका किसके बीच हमारे पास बनेगा। देखो 12 से 20 कैसे बन सकता है, मेन बात तो ये थी। ठीक है, देखिए 3 चौके 12 होता है और 4 को 5 से करता हूं तो कितना बनता है मेरे पास? 20। ये भी दो कंटिन्यूस नंबर की मल्टीप्लाई है, तो यहां पे भी दो कंटिन्यूस नंबर की मल्टीप्लाई। देखो 5 को 6 से और 6 को 7 से, 5 को 6 से करते 30 और 6 को 7 से करते 42। तो यानी ये हमारे पास बी ऑप्शन इसलिए यहां पर लिया गया है क्योंकि टू कंटिन्यूस नंबर की मल्टीप्लीकेशन हमें वहां ले रखी है जी। ठीक है, तो लगातार नंबर्स की हमारे पास मल्टीप्लाई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते, प्रत्येक नोटबुक मूल्य 12 रुपए दे रखा है, प्रति पेन मूल्य 9 रुपए है। टीना 123 में इन वस्तुओं के कुल 11 न खरीदे तो कितने नोटबुक हमारे पास थी? ठीक है, देखिए मैं मानता हूं कि नोटबुक X थी और पेन थे वो Y थे, टोटल हमारे पास 11 थे। अब क्या हुआ, उन्होंने मूल्य क्या बोला? 12, यानी हमारे पास एक अगर X क्वांटिटी है 12 से गुना करूं तो 12X उसकी टोटल क्वांटिटी आ गई। ऐसे हमारे पास इसके पेन की बात करूं, एक अगर 9 का है तो 9 को अगर उसकी क्वांटिटी से गुना कर दो तो वो रुपए आ गए। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 123 के बराबर हो गए। ऊपर वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x प्लस में 9y इज इक्वल टू 99। माइनस 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 ये कट आउट हो गया। यहां से कितना निकला हमारे पास? 3x, और उधर से कितना निकला हमारे पास? 4, और यहां पर हमारे पास कितना बनेगा? 11। ये कितना बनेगा हमारे पास? 11। 11 में से कितना बना? 2। तो x बराबर कितना है हमारे पास? 24 बटा में 3, यानी कितना आएगा? 8। और x हमने क्या माना था? नोटबुक मानी थी, और वही हमसे पूछे कि कितनी नोटबुक खरीदी? 8 नोटबुक खरीदी थी। और 3 क्या थे हमारे पास? पेन थे। पेन अगर हमसे पूछता है तो टोटल 11 क्वांटिटी थी, तो आंसर इसका 8 हमारे पास बनेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है अल्फाबेटिक से हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग से हमारे पास क्वेश्चन पूछ रखा है। तो कोडिंग डिकोडिंग से जो पूछता है तो अल्फाबेट जहां लिखे होते हैं, मैंने आपको पहले बताया क्या लिखनी होती है? नंबरिंग लिखनी होती है। नंबरिंग लिखिए, एनवेलप की नंबरिंग लिख रहा हूं, 5, 14, 22, 5, 12, 15, 16 और कितना बना हमारे पास? 5। यहां देखिए 9, 17, 8, 9, 17 नहीं 9, 17, 26, 9, 17 हमारे पास, फिर 26, फिर 8, फिर 16, फिर 18, फिर 20 और फिर हमारे पास 8। चेंजिंग क्या दिखी? पहले 4 बढ़ गए, फिर 3 बढ़ गए, 4 बढ़ गए, 3 बढ़ गए, 4, 3, 4 और 3। 4, 3 का पेयरिंग हमारे पास चल रहा है। तो ऐसा ही मैं किसके साथ करूंगा? इंटीमेट के साथ करूंगा, है ना। इंटीमेट की नंबरिंग लेता हूं, 9, 14, 20, 9, 13, 1, 20 और 5 हमने लिख दिया। तो करते जाइए, हमारे पास कितना प्लस करेंगे? पहले देखो यहां कितने प्लस थी? 4, तो 4 से प्लस करेंगे 13, 3 प्लस करेंगे 17, 4 प्लस करेंगे 24, 3 प्लस करेंगे 12, 4 प्लस करेंगे 17, 3 प्लस करेंगे कितना बनेगा? 4, 4 प्लस करेंगे कितना बनेगा? 24 और 3 प्लस करेंगे कितना बनेगा हमारे पास? 8। लिख दीजिए क्या बनेगा? M Q X L Q D X, और यहां पर 8 पे कितना बना हमारे पास? H होता है। तो देख लो जो हमारे पास मैच करेगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आंसर मैच करेगा। क्या बनेगा? फर्स्ट हमारे पास यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या बोलते हैं? 4 अक्षर समूह दे रखे हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, असंगत को हमसे पूछा है। अल्फाबेट में जब भी असंगत पूछता है तो अल्फाबेट तो नंबरिंग ही लिखेंगे। ORVA दे रखा है, यानी कितना बना? 15, 18, 22, 1, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया और कितना बढ़ गया हमारे पास? 5 बढ़ गया, है ना। यही है। अगला देख लेते हैं, 9, 12, 16, 21, 3, 4 और 5 इंक्रीज हो गया। इसमें देखते हैं 11, 15, 19, 23, 4 बढ़ा, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो क्या है हमारे पास? गलत। यही गलत है क्योंकि बढ़ना चाहिए था 3, 4, 5, 3, 4, 5, इसमें 4, 4 ही बढ़े हुए थे। आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है जी। तो आंसर इसका सी बन जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास उस वेन आरेख का चयन कीजिए जिसमें हमारे पास महिलाएं, माताएं और बहनें, ठीक है। तो देखिए महिलाएं एक पूरा वर्ग बनेगा जिसमें महिलाओं में ही दोनों माताएं और बहनें आती हैं, लेकिन ये होगा कॉमन, माताओं बहनों में भी कुछ पार्ट कॉमन आया क्योंकि कुछ जो माताएं हैं वो किसी न किसी की बहनें भी होगी, तो यानी ये हमारे पास डायग्राम बनेगा। इसका ऑप्शन कौन सा बनता है हमारे पास, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, कहते हैं भिन्न को असंगत को छांटना है, कौन सा बनेगा। जीनोमिक्स दे रखा है, कफ विज्ञान दे रखा है, कीट विज्ञान दे रखा है, भू विज्ञान दे रखा है। तो नाम पढ़ने के बाद अपने आप ही चीज समझ में आ गई कि भू विज्ञान क्या हो गया हमारे पास, अर्थ से रिलेटेड हमारे पास हो गए, भूमि का जो अध्ययन हो गया वो हमारे पास भू विज्ञान में हमारे पास आ गया। बाकी सारे हमारे अलग है जी, कवक, जीन और ये हमारे पास सारे बायोलॉजी के, हमारे पास सारे बायोलॉजी की है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास एक अलग आ गया है, ठीक है, तो इसको अलग माना जाएगा। एनवायरमेंट से संबंधित समझ लो ये। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या बोलता है, समीकरण दे रखी है, समीकरण में पूछता है कि एक दूसरे के चिन्ह के बदलने से जरूरत है, वो हमसे पूछी है और हमें दे रखा है 97, ठीक है। देखो अब आपके पास ऑप्शन यहां दे रखा है इसलिए थोड़ा इजी है, ठीक है। ऑप्शन मतलब आपको जो राइट आंसर दे रखे इसलिए इजी है, नहीं अगर ये करते तो बड़ी दिक्कत आती है। देखिए आंसर हमें ये वाला दे रखे, सिर्फ आंसर को उठा के करते हैं। 7 और 6 को आपस में पलटना है, यानी 97 की जगह 96 लिखना है, और जो 16 है वहां कितना लिख देना 17, और जो 37 है वहां कितना लिख देना 36 लिख देना। फिर क्या बोलते, प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दो। देखो हमारे पास यहां पर माइनस है ना, इसको प्लस कर देंगे, यहां पर प्लस है इसको क्या कर देंगे माइनस, बाकी सेम रहेगा, यानी डिवाइड में 24 रहेगा, ठीक है, और यहां पे मल्टीप्लाई में हमारे पास 5 रहेगा, ये चीज सेम रहेगी। 96 को अगर 24 से भाग करेंगे 4 आएगा, प्लस में यहां से कितना बनेगा 85 बनेगा, माइनस में 36, इन दोनों को जोड़िए कितना बना हमारे पास 89, और 36 इसमें से माइनस कर दीजिए कितना बनेगा 53। तो ऐसे में हमारे पास बिल्कुल दोनों का बराबर आ जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो कहते हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आकृति सन्निहित हो, ठीक है। आकृति बिल्कुल सेम डिटो हमारे पास मिलनी चाहिए। एक बार आप आकृति को देख लीजिए और मैं आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे थोड़े से छोटे कर देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन आए, यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है जिसकी आकृति हमारे पास ऐसी कुछ यहां से निकल के आएगी जी, ठीक है। ये यूं आई, यूं जाके यूं जाएगी, यूं जाके उन्होंने ये चीज उठाकर ये वाली चीज ले ली, तो सेम आकृति हमारे पास फोर्थ वाली, और कोई भी आकृति इसके साथ डिटो मैचिंग में नहीं आएगी, ना ये आएगी ना ये आएगी, नहीं आएगी। आंसर क्या बनेगा इसका, डी, यानी फोर्थ आंसर आपका राइट बनेगा जी। नेक्स्ट आपके पास अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो हमारे पास किससे है जी, सीरीज से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। सीरीज में हमें क्या दिया, उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें प्रश्नवाचक की जगह हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। 12, 22, 40, 74, 140 और क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है। देखिए यहां कितना जुड़ा हमारे पास 10 जुड़ गया, फिर हमारे पास कितना जुड़ा है 18 जुड़ गया, फिर हमारे पास कितना जुड़ा है जी यहाँ पर 34 जुड़ गया, फिर हमारे पास कितना जुड़ा है जी, यहां से देखिए कितना जुड़ा हमारे पास 6 और 6 66 हमारे पास जुड़ गया। तो जुड़ने वाली जो संख्याएं हैं वो हमारे पास कितनी कितनी हो रही है, दोबारा से देख लो, ये 8 आया और यहां पर हमारे पास कितना आ गया जी 16 जुड़ गया, और फिर यहां से हमारे पास कितना जुड़ा है 32 जुड़ गया हमारे पास, है ना। दोबारा अगर नीचे निकाल के देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाते हैं कि ये चीजें हमारे पास जुड़ रही है जी। फिर हमारे पास कितना जुड़ेगा 8, 16, 32, अब 64 जोड़ेंगे जी, 64 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 130 आ जाएगा। 140 और 130 कितना बनेगा हमारे पास 270 बनेगा, यानी आंसर क्या बनेगा 270। वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है जी। कौन सा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो दे रखा है क्या दे रखा है QUAUORAT दे रखा है, और उसके लिए हमारे पास ये सिमिलरिटी एनालॉजी से टाइप से क्वेश्चन है जी। और क्या दे रखा है AEOUOQRTU हमें दे रखा है। देखिए इसको जो उसमें लेटर थे वही लेटर यहाँ पे यूज किए गए, लेकिन चेंजिंग क्या है, लेटर्स को क्या कर दिया अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कर दिया। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मतलब है डिक्शनरी ऑर्डर में कर दिया। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो AEOQRTU अल्फाबेटिकली सेम ऐसे लिखने शुरू कर दिए। तो
तो सेम इसके साथ करेंगे हम लोग, सैंड बॉक्स के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ABDNOSX, ये हमारे पास बनेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर मैच करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल डिट्टो हमारे पास मैच करता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो क्या दिया, कह रहे तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा है हमारे पास। तुषार क्या बोलते हैं, जितेंद्र का इकलौता, जितेंद्र आया और जितेंद्र का इकलौता बेटा, यानी नीचे हमारे पास क्या बना, यहाँ तुषार बना जी। कीर्ति जितेंद्र के पिता और पिता के भाई की बेटी यहाँ पर कीर्ति है जी। फिर क्या बोलते, सुहानी तुषार की बहन है, तो सुहानी को मैंने यहां लगा लिया, तुषार की बहन है तो इसके साथ लगा दिया जी। अब क्या बोलते, सुहानी का कीर्ति से संबंध अगर देखें तो देखिए हमारे पास क्या बनेगी, ये इसकी भतीजी बनेगी, क्योंकि ये देखो इसका क्या है, चचेरा भाई, और चचेरे भाई की जो लड़की होती है वो भतीजी होगी। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सेकंड बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो हमारे पास है जी, हाँ जी, हमारे पास किससे दे रखा है, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग से हमारे पास दे रखा है। देखिए ये आकृति अगर ऐसी है तो दूसरा देखो ये पेज ऐसे पलटा गया था, वापसी इस पेज को अगर मैं ऐसे पलटूंगा तो ये आकृति आपको डिट्टो ऐसे दिखाई देगी। ये जो दो आपको बने हैं ना, ये दो आपके ऐसे दिखाई देंगे जी। एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा, ये चीज ऐसे, पहले ऊपर ये बनेगा और नीचे ये वाला ऐसे बनेगा, ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल यूं बनेंगे। तो देखो हमारे पास ऑप्शन दे रखे, ए ऑप्शन तो हमारे पास हो ही नहीं सकता क्योंकि उनका मुंह यूं बनना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारे लिए गलत आया। ठीक है, दूसरा देखते हैं हमारे पास, दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो दूसरे ऑप्शन में देखो ये यूं, हाँ ये वाला हमारे पास हो गया, आंसर सही दे रखा है, बी दे रखा है, क्योंकि देखो ये यूं थे तो ये यूं बनेंगे। अब इनकी ही मिरर इमेज हमारे ऊपर की तरफ बनेगी, तो ये जो पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग है ये एक मिरर इमेज और क्वार्टर इमेज के टाइप ही है। मतलब साइड में बनता है तो बिल्कुल ऐसे कट किया हुआ ऐसे बना दो, ऊपर बनता है तो ऊपर ऐसे कट कर दो, वो मिरर पलटने वाली चीज मिरर वाटर इमेज ही होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है जी। क्या दे रखा है हमारे पास, क्या है, बूटलैश दे रखा है और कैप्लिन के कोड दे रखा है, और हमारे पास किससे पूछा है, टेपियो सीए का पूछा हमसे। देखिए इन दोनों जो वर्ड में हमारे पास लेटर्स हुए उसी से ये बना है, तो यहां पर कोई हमारे पास पैटर्न नहीं बनाया हुआ, सीधा सीधा वैसे ही ले रखा है। जैसे देखो टी के लिए क्या यूज किया गया है, 6 यूज किया गया है, ए के लिए क्या यूज किया गया है, 3 यूज किया गया है, पी के लिए क्या यूज किया गया हमारे लिए 8 यूज किया गया है, आई के लिए इतने में देख लो, इतने में समझ में आ जाएगा, 6 3 8 यानी एक ही है और कोई 6 3 8 से है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, सी यहां पर राइट बनेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास जी, ये रहा, क्या दिया हमारे पास, कहते हैं विषाणु से क्या हमारे पास, इबोला, जो इबोला बीमारी है वो विषाणुओं से फैलती है, वैसे प्लेग किससे फैलती है, जीवाणुओं से हमारे पास फैलती है, तो राइट आंसर इसीलिए इसका ए ऑप्शन हमारे पास दिया गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा टेक केयर।